राम मंदिर अयोध्या का इतिहास एक इमारत के टूटने और पुनः निर्माण तक नहीं सीमित है। राम मंदिर अयोध्या का इतिहास सदियों पुराना है। कितने ही वीरों की लाशों पर एक मस्जिद बनाई गई थी। यह मस्जिद न सिर्फ हिंदू वीरों की लाशों पर तामीर की गई थी, बल्कि एक ऐसी सोच को हमारी संस्कृति सोच से ऊपर रखने की कोशिश थी, जो बेहद घटिया और निहायत नीच संस्कृत सोच थी। जहां भाई भाई से प्रेम नहीं करता, जहां भाई भाई सिंहासन के लिए आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, जहां अनेकों बिरादरों लुटेरे सरदारों ने अपने भाई बंधुओं को सरदारी के लिए मार दिया। कहीं बाप को बेटे की लाश तोहफे में दी गई, तो कहीं भाइयों ने भाइयों का खून करके सिंहासन पर कब्जा पाया। ऐसी परंपरा जो भारत के स्वभाव में कहीं नहीं थी। जहां भाई भाई के लिए त्याग करता है, उस परंपरा को हत्यारा द्वारा रची गई मीनारों के नीचे दबाने की कोशिश की गई थी। जहां राजा और सेना आम जनता की सुरक्षा का वचन देती हो, जहां चाहे वह शत्रु राज के नागरिक क्यों न हो, ऐसी दुरंदार और क्रूर शक्ति का पर्दापण इस धरती पर हो चुका था। जहां पर बच्चों महिलाओं को सबसे पहले निशाना बनाया जा रहा था। कहाँ ऐसी परंपरा जहां आम जनता को योद्धा युद्ध के बाद भी नुकसान नहीं पहुंचाते, जहां लूट मार नहीं होती थी। ऐसी परंपराओं ने यहाँ पर कदम रखा था, जहाँ लूट मार उनका धर्म, उनका पेशा और उनकी किताबें सिखाती थी। आपको क्या लगता है, हमने यूं ही मंदिर गिराने दिया होगा? हमारे वीरों ने इनका सामना नहीं किया होगा? मंदिर में जितने ईंट पत्थर नहीं लगे होंगे, उतने हमारे वीरों ने इस मंदिर को बचाने के लिए अपनी शीश कटवा दिए थे। कहानी शुरू होती है तब से, जब एक हमलावर भारत में अपने क्रूरता के दम पर सत्ता हथियाने में कामयाब हो जाता है। दरअसल मकसूद भारत में एक ऐसी परंपरा का प्रचार और विस्तार करना था, जहाँ किसी का जान देने के लिए उसका मूर्ति पूजा ही काफी था, जहाँ किसी के अपराधों को सिर्फ इसलिए क्षमा कर दिया जाता था कि वे उनके मजहब का है। हाँ, किसी निर्दोष को सिर्फ इसलिए मार देना काफी है क्योंकि वह उनके मजहब का नहीं है। ऐसी परंपराओं ने भारत में कदम रख दिया था। और यह मंदिर निर्माण की कहानी उससे भी कहीं पुरानी है। यह मंदिर निर्माण सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी रचना नहीं है। यह उन मानव मूल्यों को एक बार फिर से स्थापित करने की कोशिश है, जिसे भारतीय भूमि से मिटाने की कोशिश थी सैकड़ों सालों से। अब चलते हैं अयोध्या और भगवान राम और उस मंदिर की कहानी की ओर। भगवान राम का जन्म 5124 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में हुआ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भगवान वृषभ देव का जन्म भी अयोध्या में हुआ था। आक्रांताओं के आने से पहले क्या हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से सैकड़ों मंदिर और स्तूप थे। पत्ते कहते हैं विदेशी आक्रमण बाबर के आदेश पर 1527 से 28 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया गया। कालांतर में बाबर के नाम पर इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि बाबर के एक रखेल था, उसका नाम बाबरी था, उसी के नाम पर यह मस्जिद रखी गई क्योंकि बाबर उस अपने पुरुष मित्र से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था, तब राम जन्मभूमि पर सिद्ध महात्मा श्याम नंदन जी का अधिकार था। उस समय भीटी के राजा मेहताब सिंह बद्री नारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। कई दिनों तक युद्ध चला और अंत में हजारों वीर सैनिक बलिदान हो गए और मंदिर को ना बचा सके। इतिहासकार कलिंगा में अपने लखनऊ के जेटियर के 66वें अंक में पृष्ठ 3 पर लिखता है कि 1,74,000 हिंदुओं को लाशें गिर जाने के पश्चात मीमार्किन अपनी मंदिर ध्वस्त करने में सफल हो पाया था। अंदाजा लगाइए कितने ही वीरों ने एक मंदिर के पत्थर के लिए अपना शीश कुर्बान कर दिया था। उस समय अयोध्या से 6 मील दूरी पर सनीतुन नाम के गांव के पंडित देवी दीन पांडे ने वहां के आसपास के गांवों सराय, सिंडा, राजपुर आदि के सूर्यवंशी छत्री को एकत्रित किया और फिर से युद्ध हुआ। पंडित देवी दीन सहित हजारों वीर एक बार फिर से बलिदान हो गए और बाबर की सेना जीत गई। लेकिन प्रयास खत्म नहीं हुआ, कोशिश का अंत नहीं हुआ। पांडे जी की मृत्यु के 15 दिन बाद आंसर के राजा रणविजय सिंह ने सिर्फ हजारों सैनिकों के साथ वीर बाकी की विशाल और शास्त्रों से क्षितिज सेना से रामलला को मुक्त करने के लिए आक्रमण करा। लेकिन महाराज सहित जन्मभूमि के सभी वीर वीरगति को प्राप्त हो गए। महाराज रणविजय सिंह की पत्नी रानी जय कुमारी हंसराज ने अपने पति की वीरगति के बाद स्वयं जन्मभूमि की रक्षा के लिए कार्य को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया और 3000 नारी की सेना लेकर उन्होंने जन्मभूमि पर हमला बोल दी और हुमायूं के समय तक उन्होंने छापामारी युद्ध जारी रखा। स्वामी महेश्वरानंद जी ने सन्यासी की सेना बनाई। रानी है राजकुमारी हंसराज के नेतृत्व में यह युद्ध चल रहा। महेश्वरानंद और रानी राजकुमारी लड़ते हुए अपनी बची हुई सहारा के साथ बलिदान हो गई और जन्मभूमि पर फिर से मुगलों का अधिकार हो गया। मुगल शासक अकबर के काल में शाही सैनिक हर दिन के इस झंझट से कमजोर हो रहे थे।